बहुत पुरानी बात है। एक राज्य के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी थी जिसमें एक गुप्त गुफा बनी हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि उस गुफा में एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन जो भी उस गुफा के अंदर जाता वो कभी वापस नहीं लौटता था। लोग उसे भूल भुलैया की गुफा कहते थे। उसी गांव में आर्यन नाम का एक गरीब लेकिन निडर चरवाहा रहता था। वो रोज अपनी भेड़ बकरियां चराने जंगल जाता था। एक शाम उसकी एक सबसे प्रिय बकरी खो गई। उसे ढूंढते ढूंढते आर्यन उसी रहस्यमयी गुफा के द्वार पर पहुंच गया। गुफा के अंदर का दृश्य, आर्यन ने मशाल जलाई और डरते डरते गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसे दीवारों पर सोने और हीरों की चमक दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह गुफा के केंद्र में पहुंचा, उसने देखा कि एक सुंदर युवती पत्थर की शिला पर बैठी रो रही है। उसके चारों ओर भयंकर काले सांप पहरा दे रहे थे। आर्यन को देखते ही युवती चिल्लाई, युवक, यहां से भाग जाओ, वरना ये पहरेदार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आर्यन ने पीछे हटने के बजाय अपनी लाठी उठाई और कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? युवती ने बताया कि वो पड़ोसी राज्य की राजकुमारी इनाया है। एक दुष्ट तांत्रिक ने उसके पिता का राज्य हड़पने के लिए उसे श्राप देकर यहां कैद कर दिया है। दिन में वो इंसान रहती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद वो एक सुनहरी नागिन में बदल जाती है। इस श्राप को तोड़ने का केवल एक ही तरीका था। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान जोखिम में डालकर 3 रातों तक गुफा के द्वार पर पहरा दे और तांत्रिक की मायावी शक्तियों का सामना करे। 3 रातों की परीक्षा। आर्यन ने राजकुमारी की मदद करने का फैसला किया। पहली रात तांत्रिक ने भयानक आंधी और तूफान भेजा, लेकिन आर्यन ने गुफा का द्वार नहीं छोड़ा। दूसरी रात तांत्रिक ने जंगली जानवरों का रूप धरकर हमला किया, पर आर्यन की निडरता के आगे सब हार गए। तीसरी रात पूर्णिमा। यह सबसे कठिन रात थी। तांत्रिक स्वयं प्रकट हुआ और उसने आर्यन को सोने चांदी का लालच दिया। उसने कहा, राजकुमारी को छोड़ो और ये खजाना लेकर चले जाओ। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, लालच से बड़ा धर्म इंसानियत है। जैसे ही उसने तांत्रिक पर प्रहार किया, तांत्रिक अपनी ही शक्तियों के जाल में फंसकर भस्म हो गया। मिलन और सुखद अंत। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गुफा पर पड़ी, राजकुमारी का श्राप टूट गया। वो हमेशा के लिए इंसान बन गई और गुफा के सारे सांप अदृश्य हो गए। राजकुमारी इनाया ने आर्यन की बहादुरी और निस्वार्थ प्रेम को देखकर उसे अपना जीवन साथी चुन लिया। वे दोनों वापस राज्य लौटे, जहां राजा ने आर्यन का भव्य स्वागत किया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चरवाहा आर्यन अब एक न्यायप्रिय राजकुमार बन चुका था। तो लेंस स्टोरी चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।